हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी क्लासेस पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान रीट बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए राजस्थान जीके की। तो साथियों, इन परीक्षाओं में किस प्रकार का जीके, किस लेवल का जीके पूछा जाता है, उस लेवल के आधार पर हम बीएसटीसी पीटीटी और रीट के लेवल के आधार पर आज हम लेके आए आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्लास लेके आए जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को जरूर प्रश्न मिलेंगे। रामबाण क्लास साबित होने वाली है आप सभी के लिए। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है इस क्लास में से, आपको बार बार आपको हर एग्जाम में जरूर देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, चलते हैं अपने क्लास की ओर, और अंत में आपको जरूर बताना है कि 50 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो साथियों, क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोकोरन, कांडला, प्रादीप या कोचिन। तो इसमें सही जवाब होगा कांडला बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह स्थित है कांडला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान की पूर्व व पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। राजस्थान की पूर्व व पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 20 मिनट का, 36 मिनट का, 42 मिनट का या 60 मिनट का? तो राजस्थान की पूर्वी व पश्चिमी सीमा, इसमें अंतर है 36 मिनट का अंतर इसमें बताया गया। ऑप्शन बी इसी का भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से या झालावाड़ से? तो आप सभी को पता है कर्क रेखा है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? निम्न में से किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? गंगानगर, जयपुर, अजमेर या डूंगरपुर? तो सबसे कम अगर सीधी पूछे कि तिरछी किस जिले पर पड़ती है तो तिरछी सबसे पहले पड़ती है गंगानगर पर। और सबसे कम तिरछी पूछे, सबसे कम तिरछी पड़ती है डूंगरपुर जिले में, सबसे कम तिरछी पड़ती हैं किरणें सूर्य की। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस है किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को या 14 नवंबर को? तो राजस्थान जो दिवस है ये 30 मार्च को बनाया जाता है। राजस्थान दिवस आपका 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी या मध्यवर्ती? तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है जो दक्षिणी पूर्वी का पठारी भाग है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा गिरती है, तो इसलिए यह सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग स्थित है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ऑप्शन बी इसी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की है जो सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में है, अजमेर में है, अलवर में है या डूंगरपुर में? तो अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई जो है इसे सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने,
गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म की पहचान करनी है। इसमें से सिरोही है जो अचलगढ़ चोटी है सिरोही में, अजमेर में तारागढ़ चोटी है, जयपुर ग्रामीण में खो चोटी है, या सीकर में गुरु सीकर चोटी है। तो आप सभी को पता है ये गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर सीकर में नहीं है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। हाड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, माही का मैदान, या बनास बेसिन। तो अंचल को बांगर प्रदेश है जो बांगर प्रदेश कहा जाता है। शेखावाटी अंचल है, इसको बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी अंचल को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। घग्गर का मैदानी अंचल प्राचीनतम है, या उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल प्राचीनतम है, या अरावली पर्वतीय अंचल, या थार मरुस्थल अंचल। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। भौगोलिक अंचल का प्राचीनतम अंचल है अरावली पर्वतीय अंचल है जो ये सबसे पुराना अंचल माना जाता है। भौगोलिक की स्थिति में सबसे पुराना अंचल है अरावली पर्वतीय अंचल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम सही क्रम दर्शाता है। सही क्रम कौन सा है ये बताना है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, बाखर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें ये क्रम के अनुसार व्यवस्थित की गई है। टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, बाखर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सातुड़ी तीज, उसे सातुड़ी तीज का नाम है कजली तीज, किस माह में मनाई जाती है। भाद्रपद भादों में, चैत्र में, पौष में, या सावन में। तो कजली तीज और सातुड़ी जो तीज है ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। भाद्रपद महीने में किस लोक देवता का मेला भरता है। कमेंट करके जरूर बताएं किस लोक देवता का मेला भरता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस हिंदू महीने में विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है। किस महीने में तेजादशमी मनाई जाती है। भाद्रपद में, आसोज में, कार्तिक में, या सावन में। जो तेजादशमी है ये भी भाद्र के महीने में मनाई जाती है तेजादशमी। ऑप्शन ए इसी का भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है ये किस त्योहार से माना जाता है। वैशाख तीज से, श्रावण तीज से, भाद्रपद तीज से, या ज्येष्ठ तीज से। तो राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन है जो ये श्रावण की तीज से माना जाता है। श्रावण तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। जयपुर जो शहर है, जिला है, उसमें तीज माह की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो अभी अब आपको बताया कि त्योहारों का आगमन भी श्रावण से होता है। तो तीज है जो ये श्रावण महीने में निकाली जाती है। जयपुर में श्रावण महीने में तीज की सवारी निकाली जाती है। ऑप्शन सी ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। राजस्थान में कौन सा त्योहार है जो श्रावण मास में नहीं आता है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नागपंचमी, या तीज। कौन सा त्योहार है जो श्रावण मास में नहीं आता है। जो जन्माष्टमी है ये जन्माष्टमी त्योहार है। ऑप्शन बी ये श्रावण मास में नहीं मनाया जाता है। ये श्रावण मास में नहीं आता है। अगला प्रश्न आपके सामने
निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? महावीर जी है, भरतपुर है, ब्यावर है या बाड़मेर है? तो पत्थरमार होली है जो ये बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व है जो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? पर्युषण पर्व ये जो है ये जैन धर्म से संबंध रखता है, जैन धर्म से संबंधित है। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कि निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानना इसमें से कि बनेश्वर मेला नवा टापरा गांव डूंगरपुर सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर, बताइए कि मरु महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। गौतमेश्वर का मेला प्रतापगढ़ में सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में सही है। तो मरु महोत्सव है जो बाड़मेर में नहीं मनाया जाता। मरु महोत्सव आपको कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव कब मनाया, किसके संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? जसनाती संप्रदाय द्वारा, राम सनई संप्रदाय द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा या मीणा समाज द्वारा? तो फूलडोल महोत्सव है, ये फूलडोल महोत्सव है शाह राम सनई संप्रदाय द्वारा, जो शाहपुरा में पीठ है इनकी, राम सनई संप्रदाय द्वारा, इनके द्वारा फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों कैसे लग रहे हैं आज के प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताना। अंत में भी ऐसी क्लास और चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट बताना। भी अच्छी है या बुरी है कमेंट जरूर किया करो। तो साथियों अभी तक जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें। जो भी साथी चैनल को अगर क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में, तिलवाड़ा में, पुष्कर में या देशनोक में? तो आप सभी को पता है कि कपिल मुनि का जो मेला है ये कोलायत में लगता है। कोलायत कहाँ पर स्थित है? कोलायत अपने बीकानेर में स्थित है। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि जी का मेला पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कि गोटिया अम्बा का मेला, गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोटिया अम्बा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या अजमेर में? तो गोटिया अम्बा जी का मेला है जो ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। बांसवाड़ा जिले में इनका मेला बढ़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने, कि गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम है जो किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या डूंगरपुर में? तो गौतमेश्वर धाम है जो ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ जिले में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है साथियों, कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला नव बनेश्वर किस जिले में बढ़ता है? तो अभी आपको बताया कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर किस जिले में बढ़ता है? बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? तो आदिवासी बनेश्वर मेला है जो ये डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में बढ़ता है बनेश्वर मेला। सोममाई, जाखम, त्रिवेणी संगम तीनों नदियां जहाँ मिलती हैं वहाँ पर ये बनेश्वर मेला बढ़ता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में किस स्थान पर बढ़ता है? रेवाड़ी जाति का जो सबसे बड़ा मेला है राजस्थान में किस स्थान पर बढ़ता है? सारनेश्वर मंदिर सिरोही में, पितलहर मंदिर सिरोही में, सियावा सिरोही में या अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में? अचलेश्वर मंदिर सिरोही में। तो रेवाड़ी जाति का जो सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला ये है सारनेश्वर मंदिर सिरोही में, यहाँ पर इनका रेवाड़ी जाति का मेला सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथी, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि रीट बीएसटी सीपीटीटी 2025 में ऑल राजस्थान वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो राजस्थान जी के पढ़ने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ सामने हैं, आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न है। तो रामबाण क्लास आपके लिए साबित होने वाली, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। आज 3 क्लास से तीसरी क्लास है, ये 3 क्लास से पूरे हो जाएंगे। तो साथी और भी जी के पढ़ना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? किसकी स्मृति में तिलवाड़ा जो पशु मेला आयोजित होता है? मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? जो तिलवाड़ा है बाड़मेर में स्थित है, ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। तिलवाड़ा में पशु मेला है जो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होने वाला मेला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? टोंक जिला में, सवाई माधोपुर जिला में, अलवर में या जयपुर में? तो बाणगंगा मेला है जो ये राजस्थान के जयपुर जिले में लगता है। बाणगंगा मेला जयपुर जिले में लगता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि डाकन प्रथा का मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? कालबेलिया, भील व मीणा, सांसी या ग्रासिया? तो डाकन प्रथा है जो ये मुख्य रूप से मीणा व भील जनजाति में पाई जाती थी। मीणा भील जाति में डाकन प्रथा पाई जाती थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान संस्कृति में जनेऊतन क्या है? राजस्थान संस्कृति में जनेऊतन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज है, भूमि की माप है, एक कृषि है या एक प्रकार का लोकगीत है? तो राजस्थानी संस्कृति में जनेऊतन है वो वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज है जो जनेऊतन कहलाता है। वर पक्ष की ओर से दिए जाना वो वाला भोज क्या कहलाता है? तो जनेऊतन कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, पुत्र जन्म है या विवाह है? तो बिल्लों में जो छेड़ा फाड़ना है वो एक प्रकार का तलाक है। छेड़ा फाड़ना क्या है? बिल्लों में एक प्रकार का तलाक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सती प्रथा का अन्य नाम है? सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? सहमरण है, सहगमन है, अनवारोहण है या ये सभी हैं? तो सती प्रथा का जो अन्य नाम है वो सहमरण भी मिलता है, सहगमन भी मिलता है, अनवारोहण भी मिलता है। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने, किस समारोह में किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा हो गया है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं? किस समारोह में, ऐसा कौन सा इनमें से समारोह है जिसमें किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल काटे जाते हैं? बडार में, आख्या, जडूला या समेला? तो छोटे बच्चे के जो बाल हैं किसी देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के जो बाल काटे जाते हैं वो जडूला समारोह कहलाता है। जडूला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जडूला समारोह में छोटे बच्चे के बाल है जो काटे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग है जो किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, पाली में, उदयपुर में या सिरोही में? तो बसंती जो दुर्ग है ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। बसंती दुर्ग सिरोही जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने कि
इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास में प्रसिद्ध है जो सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में या डूंगरपुर में? तो इतिहास में प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है, ये सिवाना दुर्ग राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग किसकी श्रेणी में आता है? दानव दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है या पारिक दुर्ग है? तो सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को, रतन सिंह को, राय सिंह को या गजराज सिंह को? तो बीकानेर किले का जो निर्माणकर्ता है, निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? तो बीकानेर के किले का निर्माणकर्ता है राय सिंह। राय सिंह है जो बीकानेर किले का निर्माणकर्ता कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है या 42 किलोमीटर है? तो कुंभलगढ़ की जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? केशवदत्त, मंडन, चितवन या हेमचंद? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है जो वो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध शिल्पी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में या जैसलमेर में? तो लोहागढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोषवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। कोषवर्धन जो दुर्ग है उसका अन्य नाम क्या है? विजय मंदिर, विजय मंदिरगढ़ है, बटनेर का दुर्ग है, शेरगढ़ है या चमुहागढ़ है? तो कोषवर्धनगढ़, कोषवर्धन का दुर्ग का जो अन्य नाम है वो शेरगढ़ दुर्ग के नाम से विख्यात है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम कोषवर्धन किला है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक का संबंध, उमर फारूक है जो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा विज्ञान से, खेल से, संगीत से या पर्यावरण से? तो राजस्थान के उमर फारूक है, उमर फारूक मेवाती है जो इनका संबंध है जो संगीत से था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उमर फारूक का संबंध किससे था? संगीत से उमर फारूक मेवाती का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? जंतर है, रवाज है, सतारा है या चौतारा है? तो इनमें से कौन सा है जो तत्ववाद्य नहीं है? तो तत्ववाद्य इनमें से सतारा है जो तत्ववाद्य यंत्र तत्ववाद्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वाद्य घन नहीं है? कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? इनमें से बताना कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है। झांझ है, खड़ताल है, मंजीरा है या जंतर है? तो जंतर है जो जंतर ये घन वाद्य यंत्र नहीं है, घन वाद्य नहीं है जंतर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि रावण हत्था को निम्न में से किस से बनाया जाता है? रावण हत्था को किस से बनाया जाता है? नारियल से, इस्पात का बर्तन से,
कांच का बर्तन से या नीम की लकड़ी से। तो रावण हत्था है, जो रावण हत्था को नारियल से बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रावण हत्था किसके बनाया जाता है? नारियल से बनाया जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने कि फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था का, मांदल का, ढोल का या सारंगी का? तो फड़ बाँचते समय जो रावण हत्था है इसका प्रयोग किया जाता है। रावण हत्था का प्रयोग फड़ बाँचते समय किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मोरचंग है, मोरचंग क्या है? नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है या चित्र शैली है? तो मोरचंग है जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। मोरचंग वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बेड़च नदी निकलती है, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, कमनौर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ से या जाना पाव की पहाड़ियों से? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी। बेड़च नदी है जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका दूसरा नाम आयड नदी के नाम से विख्यात है। आयड नदी जाना जाता है दूसरा नाम। आयड नदी का दूसरा नाम बेड़च और बेड़च का दूसरा नाम आयड नदी है। इसका ऑप्शन ए गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न आपके सामने माधो सागर बांध किस जिले में है? माधो सागर बांध है जो किस जिले में है? टोंक, कोटा, दौसा या चूरू? तो माधो सागर जो बांध है ये राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। माधो सागर बांध किस जिले में है? दौसा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आखिरी सवाल इस क्लास का, मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध है जो किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, बीकानेर में, टोंक में या पाली में? तो मोरेल जो बांध है ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मोरेल बांध स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो साथियों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। रीट, बीएसटी, पीटीटी जो भी तैयारी कर रहा है राजस्थान जी के पढ़ने के लिए, आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ब्राह्मण क्लास है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो साथियों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।